दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ऋषि के बारे में जिसने त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी थी। इस तरह एक ऋषि द्वारा अपने इष्ट का अपमान किया जाना बहुत आश्चर्यजनक था। तो आइए जानते हैं आखिर कौन थे वो ऋषि और उन्होंने ऐसा क्यों किया था। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों आज हम जिस ऋषि के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि महर्षि भृगु ऋषि मंडल में से एक हैं जो कि सावन और भादों में भगवान सूर्य के रथ पर सवार रहते हैं। एक बार की बात है, सरस्वती नदी के तट ऋषि मुनियों एकत्रित होकर इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि आखिर ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री हरि विष्णु में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। चर्चा काफी देर तक चली लेकिन अभी तक इसका कोई निर्णय निकलता नजर नहीं आ रहा था। तभी ऋषियों ने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र यानी महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया। इस निर्णय की खोज में निकले महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए और पहुंचते ही उन्होंने ब्रह्मा जी को ना तो प्रणाम किया और ना ही उनकी कोई स्तुति की। ये देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, किंतु उन्होंने इस समय इस निरादर को इसलिए जाने दिया कि वे उन्हीं के पुत्र हैं। इस तरह उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आग को विवेक में दबा लिया। तत्पश्चात ऋषि भृगु कैलाश गए। जैसे ही वो कैलाश पहुंचे भगवान महादेव ने देखा कि भृगु ऋषि आ रहे हैं। प्रसन्न होकर अपने आसन से उठ गए और उनका आलिंगन करने के लिए अपनी भुजाएं फैला दी, किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए ऋषि मुनि उनका आलिंगन स्वीकार करते हुए बोले, महादेव आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों पापियों को आप जो वरदान देते हैं उससे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है, इसीलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूंगा। उनकी ये बात सुनकर भगवान शिव क्रोध में तिलमिला उठे और उन पर प्रहार करने के लिए त्रिशूल उठा लिया। वैसे ही भगवती सती ने अनुविनय कर इसी प्रकार उनका क्रोध शांत कर दिया। इसके बाद भृगु मुनि वैकुंठ लोक चले गए। उस समय भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सर रखकर लेटे हुए थे और भृगु ने जाते ही उनके छाती पर लात मार दी। भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण सहलाते हुए बोले, भगवान आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान मुझे आपकी शुभ आगमन का ज्ञान नहीं था, इसीलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपकी चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का ये प्रेम देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे। इसके बाद ऋषि मुनियों के पास लौट गए। ब्रह्मा जी, शिव जी और भगवान विष्णु के ये सभी अनुभव को विस्तार से कहा और उनके अनुभव को सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए और उसी समय उनके सभी संदेह दूर हो गए और वो तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। दोस्तों ये थी महर्षि भृगु के भगवान विष्णु के सीने पर लात मारने की असली वजह। इसी के साथ बताते चले कि उस समय एक चीज और हुई थी। दरअसल भृगु ऋषि द्वारा भगवान विष्णु के सीने पर लात मारने के बाद माता लक्ष्मी नाराज हो गई और वो चाहती थी कि भगवान विष्णु भृगु ऋषि को दंड दें, किंतु भगवान विष्णु ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी ने वैकुंठ छोड़कर तपस्या करने के लिए धरती पर कभी पूर्व जिले अब महाराष्ट्र की कोल्हापुर के नाम से जाना जाता है वहां आ गई। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।